हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन। मलेरिया किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है फंगी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ग्लैंड इज बोथ एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन। कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है एड्रेनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एड्रेनलिन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटेसिस फाइब्रोलिसिस जिसे बोलते हैं हाथी पाँव फाइलेरिया का रोगजनक जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ऑप्शन बी है एस्कैरिस, ऑप्शन सी है एंटामीबा और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच कॉज विच डिजीज। एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी है गोइटर, ऑप्शन सी है डायबिटीज इंसीपाइडस और ऑप्शन डी है मिक्सडेमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है कोलरा, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है टिटनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डेंगू। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑफ द पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का जो है स्त्रावित करती हैं। ऑप्शन ए है अल्फा सेल, ऑप्शन बी है डेल्टा सेल्स, ऑप्शन सी है एफ सेल और ऑप्शन डी है बीटा सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बीटा सेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। प्रसव के बाद माँ द्वारा स्त्रावित पहले दूध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी है सीबम और ऑप्शन डी है लैक्टोज। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली अटैक्ड बाय द HIV वायरस। HIV वायरस मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग कोशिका पर हमला करता है। ऑप्शन ए है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी है ब्लड प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है नर्व सेल। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम इज। अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन डी है पैराथोराइड ग्लैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। टीबी तपेदिक से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए है डीपीटी, ऑप्शन बी है ओपीवी, ऑप्शन सी है एमएमआर और ऑप्शन डी है बीसीजी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए है पैराथोराइड, ऑप्शन बी है थोराइड, ऑप्शन सी है थाइमर और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी थायराइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिंग वॉर्म इज स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाई। दाद त्वचा का एक संक्रमण है जो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंगी, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है वायरस। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अमेबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाई, अमेबिया पेचिस किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड। आयोडीन की कमी से के कारण थायराइड ग्रंथि के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी है एक्रोमेगैली, ऑप्शन सी है जी गैनेस्टिज्म और ऑप्शन डी है गोइटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गोइटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यूनो डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है रिनोटाइड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है टाइफाइड। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी रोमेटाइड अर्थराइटिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज ऑफन कॉल्ड द स्लीप हार्मोन? किस हार्मोन को अक्सर नींद हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेलेटोनिन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, ऑप्शन सी है डोपामीन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए मेलेटोनिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनो सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा घटक एंटीबॉडी का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी है बी लिम्फोसाइट्स और ऑप्शन डी है मोनोसाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी बी लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्राइमरीली सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुख्य रूप से किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए है ग्रेफिन फॉलिकल, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है एक्रोजोम और ऑप्शन डी है कार्पस लुटियम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी कार्पस लुटियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूज ऑफ कैनबियाज अफेक्ट विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? भांग गांजा का सेवन शरीर के किस तंत्र को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव सिस्टम को और ऑप्शन डी है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है सबसे ज़्यादा जो है भांग गांजा का प्रयोग जो है अफेक्ट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट? वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन के अति स्राव से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है जीनेटिज्म, ऑप्शन बी है डॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है एक्रोमेगैली, डी है क्रेटिनिज्म। राइट आंसर होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी एक्रोमेगैली। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैंसरस ट्यूमर दैट रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन आर कॉल्ड। कैंसर युक्त ट्यूमर जो अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन बी है बिनाइन ट्यूमर, ऑप्शन सी है मेटास्टैटिक ट्यूमर, ऑप्शन डी है सार्कोमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिनाइन ट्यूमर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है कार्टिसोल और ऑप्शन डी है एड्रेनलिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ? सामान्य सर्दी जुकाम किस वायरस के समूह के कारण होता है?
ऑप्शन ए है रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी है रेप्डोवायरस, ऑप्शन सी है राइनोवायरस और ऑप्शन डी है एडिनोवायरस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइनोवायरस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ओव्यूलेशन प्रोसेस इन ह्यूमन फीमेल्स इज इंड्यूस्ड बाय सर्ज ऑफ विच हार्मोन। मानव मादाओं में अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया किस हार्मोन के हार्मोन के अचानक बढ़ने से जो है प्रेरित होती है। ऑप्शन ए है एफएसएच, ऑप्शन बी है एलएच, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एलएच। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन एक्ट एज ए फिल्टर फॉर द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा रक्त जनित सूक्ष्म जीव को फंसाकर रक्त के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करता है। कौन सा अंग जो है रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रक्त के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है टॉन्सिल्स और ऑप्शन डी है लिम्फ नोड। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय डॉट 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 एंड स्टोर्ड इन द डॉट डॉट डॉट। ऑक्सीटोसिन और एडीएच का संश्लेषण डॉट 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 द्वारा होता है और संचय डॉट 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 में होता है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी है थायराइड और पिट्यूटरी में, या फिर ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऑप्शन बी है लीड एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी है गैल्वानिक यानी वोल्टिक सेल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गैल्वानिक सेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेथड यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स इज। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन ए है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी है ग्रेविटी सेपरेशन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और ऑप्शन डी है लीचिंग। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज एन इंटरग्रल मल्टीपल ऑफ। बोहर के सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज होता है। एच अपॉन पाई के, या फिर एच अपॉन 2 पाई, या फिर 2 बाई यहाँ पर एच, या फिर एच आर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एच अपॉन 2 पाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। गैस नियतांक आर का मान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ऑफ द गैस पे, ऑप्शन बी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, ऑप्शन सी है प्रेशर ऑफ द गैस पे और ऑप्शन डी है नेचर ऑफ द गैस पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन द गैस रिलीज्ड एट द एनोड इज। जलीय NaCl विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर कौन सी गैस जो है निकलती है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सिनाबार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है मरकरी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मरकरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड इन द प्रिंसिपल सेल इज एन इज। मुख्य एन कोष में समाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है एन स्क्वायर, 2n+1, 2n स्क्वायर या फिर 4n+2। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2n स्क्वायर। और हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस डिविएट्स मैक्सिमम फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिए गए तापमान और दबाव पर कौन सी गैस आदर्श गैस व्यवहार से सबसे अधिक विचलित होती है। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है He और ऑप्शन डी है N2। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी NH3। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल
एक्यूरेटली किसी सेल की ईएमएफ की सटीक रूप से मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वानोमीटर और ऑप्शन डी है पोटेंशियल मीटर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल मीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज। अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है? कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग या फिर रिफाइनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रोस्टिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी कक्षा की आकृति होती है? ऑप्शन ए है डम्ब बेल, ऑप्शन बी है स्पेरिकल, ऑप्शन सी है डबल डम्ब बेल और ऑप्शन डी है लीनियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डम्ब बेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 6.02 × 10⁻³ ऑप्शन बी है 6.02 × 10⁻23, ऑप्शन सी है 9.1 × 10⁻31 और ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻19। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, 6.022 × 10⁻23। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG हैज एन आर्बिट्रेरली फिक्स्ड पोटेंशियल ऑफ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव स्वेच्छा से कितना माना जाता है? 0 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 0 वोल्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्लक्स यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग मेटलर्जी, धातु कर्म के दौरान अम्लीय अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयुक्त गालक फ्लक्स है? ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कोक और ऑप्शन डी है लाइम स्टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, लाइम स्टोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। कौन सी क्वांटम संख्या अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास को निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सी है एजीमुथल क्वांटम नंबर और डी है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर फॉर नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, बी है प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, डी है सी है एवरेज ऑफ पार्शियल प्रेशर और डी है नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है रिडक्शन, बी है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सी है इलेक्ट्रोलाइसिस और डी है फ्यूल सेल रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। स्व अपचयन प्रक्रिया द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है आयरन, बी है एल्युमिनियम, सी है सोडियम और डी है कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z22 इज। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑप्शन ए है AR यानी आर्गन 3d5 4s1, बी है AR 3d4 4s2, सी है AR 3d6 4s0 और डी है AR 3d3 4s3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्गन 3d5 4s1। और हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स। किसी गैस के विचरण की दर उसके किसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? प्रेशर के, मोलर मास के, टेम्परेचर के या फिर वॉल्यूम के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मोलर मास की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन अ गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड। एक गैल्वानिक सेल में वह इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण होता है कहलाता है? ऑप्शन ए है कैथोड, बी है साल्ट ब्रिज, सी है एनोड और डी है इनर्ट
इलेक्ट्रोड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एनोड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन इज, वह व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन ए है रॉट आयरन, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, सी है पिग आयरन और डी है स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर रॉट आयरन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, the principle which state that no two electrons in an atom can have the same set of all four quantums number each, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये नियम है हुंड्स लॉ, हुंड्स का जो है नियम, बी है अफबाउ का जो है प्रिंसिपल, सी है हेजनबर्ग का जो है प्रिंसिपल और डी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान वह तापमान है। ऑप्शन ए है बिलो विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ऑप्शन बी है अबव विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन, ऑप्शन सी है एट विच अ गैस फ्रीज और डी है नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता की इकाई है। ऑप्शन ए है ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर -1, बी है SC सेंटीमीटर स्क्वायर, सी मोल -1 और ऑप्शन सी है ओम सेंटीमीटर और डी है SC सेंटीमीटर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, SC सेंटीमीटर स्क्वायर, सी मोल -1। यहाँ पर जो S है वो हमारे यहाँ पर सीमेंस है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, जोन डिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जोन डिफाइनिंग मंडल परिष्करण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टेन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, सी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डी है डिफरेंसेस इन डेंसिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टेन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। डी ब्रोगली के द्वारा, श्रोडिंगर के द्वारा, हाइजेनबर्ग के द्वारा या फिर बोहर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाइजेनबर्ग के द्वारा। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, तरल का कौन सा गुण बारिश की बूंदों को गोलाकार आकार देने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है विस्कोसिटी, बी है सरफेस टेंसर, सी है वेपर प्रेशर और डी है कैपिलरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सब्सटेंस यूज इन द साल्ट ब्रिज ऑफ अ गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल के लवण सेतु में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है प्योर वाटर, बी है KCl इन अगर अगर जेल, सी है NaCl पाउडर और डी है डिस्टिल्ड अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, KCl इन अगर अगर जेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वान आर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ विच मेटल, वैन आर्कल विधि का उपयोग किन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, ऑप्शन बी है निकल एंड लोहा, सी है तांबा और जस्ता यानी कॉपर एंड जिंक और डी है एल्युमिनियम एंड सिल्वर यानी एल्युमिनियम और चांदी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है अल्फा पार्टिकल्स की, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल्स की, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स की और ऑप्शन डी है गामा रेज की। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गामा रेज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स, एक तरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, ऑप्शन बी है मास ऑफ द बॉब पे, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे और ऑप्शन सी है मटेरियल ऑफ द बॉब पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हुक्स लॉ डिफाइंस, हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेस को, ऑप्शन बी है स्ट्रेन को, ऑप्शन सी है इलास्टिक लिमिट को, और ऑप्शन डी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है? ऑप्शन ए है इन्फिनाइट, ऑप्शन बी है जीरो, सी है सेम एज द सरफेस, और डी है डबल। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जीरो। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, नाभिकीय विखंडन किसके प्रभाव बौछार के कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन, और डी है अल्फा पार्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड अपॉन, किसी गैस में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस पे, बी है ओनली वेवलेंथ पे, सी है ओनली एम्पलीट्यूड पे, और डी है नॉन ऑफ दीज पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन सेम ऑफ दैट ऑफ, प्रतिबल की इकाई किसके समान होती है? ऑप्शन ए है फोर्स के, बी है स्ट्रेन के, सी है प्रेशर के, और डी है वर्क के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन ए है डबल्ड, बी है 1/4, सी है हेल्प्ड, और डी है 4 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1/4। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ऑप्शन बी है एटम बॉम्ब में, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉम्ब में, और डी है सोलर एनर्जी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच क्वांटिटी रिमेन अनचार्ज, जब ध्वनि तरंग हवा में पानी में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी है वेवलेंथ, सी है एम्पलीट्यूड, और डी है फ्रीक्वेंसी। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इक्वल टू, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड के लिए प्रत्यावस्थन गुणांक ई का मान होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है इन्फिनाइट, और ऑप्शन डी है -1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, बी है गैलीलियो ने, सी है कैवेंडिश ने, और ऑप्शन डी है केपलर ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, कैवेंडिश ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच पार्टिकल्स आर इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी डीके, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन वनली, बी है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, सी है प्रोटॉन्स वनली, और डी है न्यूट्रॉन्स वनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज अ एक्सटेंसरी वेव इज, एक अप्रगामी तरंग में एक नोड और उसके पास वाले एंटी नोड के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए है लेमडा, ऑप्शन बी है लेमडा अपॉन 2, ऑप्शन सी है 2 लेमडा, और ऑप्शन डी है लेमडा अपॉन 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लेमडा अपॉन 4। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथ स्टैंड बिफोर ब्रेकिंग इज कॉल्ड, टूटने से पहले कोई पदार्थ जितने अधिकतम प्रतिबल को सहन कर सकता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है इलास्टिक लिमिट, बी है ब्रेकिंग स्ट्रेस, सी है एल्ड पॉइंट, और डी है शेयर स्ट्रेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वे है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है? ऑप्शन ए है 1/6 ऑफ द जी, बी है इक्वल टू अर्थ, सी है 6 टाइम ऑफ अर्थ ग्रेविटी, और डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी के लिए, बी है इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, सी है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के लिए, और डी है फिजन बनने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इज, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है फ्रिक्वेंसी पे, बी है एम्पलीट्यूड पे, सी है स्पीड पे, और डी है पिच पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई इकाई है? ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी है न्यूटन प्रति मीटर, और ऑप्शन डी है यूनिटलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए है सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऑप्शन बी है पैराबोलिक पैथ्स में, ऑप्शन सी है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और ऑप्शन डी हाइपरबोलिक पैथ्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू, एक क्यूरी का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1 डिस इंटीग्रेशन के पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10.6 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड के, ऑप्शन सी है 3.6 गुणे 10 की घाते -7 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड के, या फिर ऑप्शन डी है 3.7 गुणे 10 की घाते 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड के। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, 3.7 गुणे 10 की घाते 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। और हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इज, ध्वनि की तारकत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड पे, बी है वेलोसिटी पे, सी है फ्रिक्वेंसी के, और डी है क्वालिटी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंसी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहा जाता है? ऑप्शन ए है यंग मॉडुलस, ऑप्शन बी है मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, ऑप्शन सी है बल्क मॉडुलस, और ऑप्शन डी है पॉइजन्स रेशियो। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सिमेटली, पृथ्वी के सतह से बहुत निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग होता है? ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 5 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 8 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी है 42 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिकता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ऑप्शन ए है साइक्लोट्रॉन, बी है जीएम काउंटर, सी है मास स्पेक्ट्रोमीटर, और डी है वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर जीएम काउंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड वेव्स इन द रेंज ऑफ, मानव कान किस सीमा की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है? ऑप्शन ए है लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है अबव 20,000 हर्ट्ज, सी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और डी है एनी फ्रिक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज तक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, लिक्विड ड्रॉप्स टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, तरल की बूंदें किसके कारण गोलाकार आकार ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है? ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, बी है विस्कोसिटी, सी है इलास्टिसिटी, और डी है ग्रेविटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टेंशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेंसरी सैटेलाइट इज, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 365 डेज, और डी है 1 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कैडमियम रॉड्स, बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी है लिथियम सोडियम लिक्विड सोडियम, और ऑप्शन डी है हैवी वाटर। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, हैवी वाटर।
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुए है, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, गुरुत्वीय विभव की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है जूल केजी, ऑप्शन बी है न्यूटन पर केजी, ऑप्शन सी है जूल पर केजी और ऑप्शन डी है जूल पर केजी स्क्वायर। जिसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जूल पर केजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंग्लिश का। वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ इमीडिएट। इमीडिएट का जो है सही पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है डिलेड, बी है ग्रेजुअल, सी है इंस्टेंट और डी है लीजरली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डॉट 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 प्रेजेंट। ऑप्शन ए है वर, ऑप्शन बी है वाज, सी है इज और डी है हैज बीन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए वर, यानी नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, चूज एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का जो है बिलोन शब्द क्या होगा। स्टेराइल होगा, एम्प्टी होगा, ड्राई होगा या फिर फर्टाइल होगा। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फर्टाइल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग कहते हैं एथिस्ट, थिस्ट, एग्नोस्टिक और डिवोटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एंथिस्ट। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाला शब्द जो है हमें पहचानना है। टुमारो होगा, टुमारो होगा, टुमेरो होगा या टुमारो होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी टुमारो। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। सही पैसिव वॉइस चुने, इसका क्या होगा। पहले ए है हमारा यहाँ पर द पेशेंट वाज एग्जामिन बाय द डॉक्टर, बी है द पेशेंट हैज एग्जामिंड बाय द डॉक्टर, सी है द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन बाय द डॉक्टर और डी है द पेशेंट इज एग्जामिंड बाय द डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द पेशेंट इज एग्जामिंड बाय द डॉक्टर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इडियम स्पिल्स द बीन्स मीन्स, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टू रिवील अ सीक्रेट, बी है टू ड्रॉप द फूड, सी है टू वर्क इन अ फार्म और डी है टू कुक वेजिटेबल्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टू रिवील अ सीक्रेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल ऑनेस्टली इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी। ए होगा या फिर द होगा या फिर एन होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी द ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेशेंट इज रिकवरी डॉट 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 हिज इलनेस। ऑप्शन ए है फ्रॉम, बी है विथ, सी है ऑफ और डी है बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, ऑक्स का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है ऑक्सेस, ऑप्शन बी है ऑक्स, ऑप्शन सी है ऑक्जेन और ऑप्शन डी है ऑक्जेन्स। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मानव मन और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सोशियोलॉजी, बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है बायोलॉजी और डी है साइकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ प्रिवेंट, प्रिवेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए है स्टॉप ब्लॉक, बी है अलाउ, सी है प्रमोट और डी है एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टॉप एंड ब्लॉक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज, फ्रूगल यानी किफ़ायती का विलोम क्या होगा। इकोनॉमिकल होगा, बी जो है मेजरली होगा, सी जो होगा एक्स्ट्रावेगेंट होगा या फिर डी जो है पुअर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रावेगेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन ए है सी टोल्ड मी वेयर आई एम गोइंग, बी है सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, सी है सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग और डी है सी सेड टू मी वेयर आई वाज गोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, fill in the blank, सी इज सीनियर डॉट 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 मी इन सर्विस। ऑप्शन ए है देन, बी है फ्रॉम,
सी है विथ और डी है टू। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टू। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ हेल्दी अडल्ट ऑन फास्टिंग। खाली पेट एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य ब्लड शुगर कितना होता है। ऑप्शन ए है 140 से 180 mg पर DL, बी है 70 से 100 mg पर DL, सी है 200 से 250 mg पर DL और डी है लेस देन 50 mg पर DL। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 70 से 100 mg पर DL। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्शन। दवा लेने का कौन सा मार्ग सबसे तेज असर दिखाता है। ऑप्शन ए है IV, ऑप्शन बी है ओरल, सी है इंट्रामस्कुलर यानी IM और डी है सबक्यूटेनियस यानी SC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए इंट्रावेनस यानी IV। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम अ मदर टू हर फीटस इज कॉल्ड। माँ से उसके भ्रूण में संक्रमण से के संचरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन, बी है वेक्टर ट्रांसमिशन, सी है वर्टिकल ट्रांसमिशन और डी है फोमाइट ट्रांसमिशन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द एक्रोनिम OT स्टैंड फॉर एन हॉस्पिटल। यानी अस्पताल में OT का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है आउटबाउंड ट्रीटमेंट, बी है ऑपरेशन थिएटर, सी है ऑब्जर्वेशन टाइम और डी है ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन थिएटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एड फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक इंक्लूड्स। हीट स्ट्रोक से पीड़ित रोगी के लिए प्राथमिक चिकित्सा शामिल है। ऑप्शन ए है मूविंग टू अ कूल प्लेस एंड कूलिंग द बॉडी, बी है कवरिंग विथ हैवी ब्लैंकेट, सी है गिविंग हॉट टी और कॉफी, डी है मेकिंग देम रन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए मूविंग टू अ कूल प्लेस एंड कूलिंग द बॉडी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, एलोपेशिया इज द मेडिकल टर्म। एलोपेशिया किसका चिकित्सीय शब्द है। ऑप्शन ए है लॉस ऑफ टीथ, बी है लॉस ऑफ विजन, सी है लॉस ऑफ हियरिंग और डी है लॉस ऑफ हेयर। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी लॉस ऑफ हेयर यानी बाल्डनेस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, बी है कॉलरा, सी है मलेरिया और डी है डेंगू। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी कॉलरा यानी टाइफाइड। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। एक नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है। ऑप्शन ए है 60 से 80 BPM, बी है 40 से 50 BPM, सी है 120 से 160 BPM और डी है 70 से 90 BPM। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 120 से 160 BPM। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच कलर। अस्पताल के कचरा प्रबंधन में मानव अंगों या शारीरिक कचरों को किस रंग के बैग में डाला जाता है। ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है येलो बैग, सी है ब्लू बैग और डी है ब्लैक बैग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी येलो बैग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, डिस्पीनिया मीन्स। डिस्पीनिया का अर्थ क्या है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग या फिर जो है लॉस ऑफ स्पीच। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बॉडी ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस डिजीज। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है लंग्स, बी है किडनी, सी है लीवर और डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी लीवर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइएज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आपातकालीन विभाग में ट्राइएज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है टू कलेक्ट हॉस्पिटल फीस, बी है टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ इलनेस, सी है टू क्लीन द इमरजेंसी रूम और डी है डिस्चार्ज पेशेंट क्विकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ इलनेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एजेंट दैट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। रोगजनक बैक्टीरिया को मारने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बैक्टेरिसाइड, बी है बैक्टीरियोस्टैटिक, सी है एंटीसीड और डी है वैक्सीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिसाइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हिमोचुरिया रिफर्स टू प्रेजेंस ऑफ। हिमोचुरिया का तात्पर्य किसकी उपस्थिति में है। शुगर इन यूरिन, पस इन यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन या फिर ब्लड इन यूरिन। जिसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ब्लड इन यूरिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन आर बेस्ट सूटेड फॉर चेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। रोगी का मलाशय तापमान यानी रेक्टल टेम्परेचर जांचने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, बी है लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन, सी है प्रोन्स पोजीशन और डी है फॉलोअर्स पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।